जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, इसका पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो मेरा गुणनखंड का ही था, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये जो वीडियो है मेरा, इसमें थोड़ा उससे अलग है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन है 2x² + 10x + 12। तो इसमें जो मेरा क्वेश्चन है x², इसके साथ देखिए गुना में मेरा 2 दिया हुआ है और इसका पहले मेरा गुणांक में संख्या दिया हुआ नहीं था। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जब भी इस तरह से गुना में कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है तो उस संख्या को हम लोग तीसरा पद के साथ, जैसे कि इसको पहला पद, ये मेरा दूसरा पद, ये मेरा तीसरा पद, तो जो भी संख्या गुना में दिया हुआ रहता है उस संख्या को हम लोग तीसरा पद के साथ गुना करते हैं। यानी कि यहाँ 2 दिया है तो 2 को हम लोग 12 से गुना करेंगे। तो 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब ये जो मेरा 24 आ गया, इस 24 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पे मेरा ऐसा 2 संख्या में तोड़ना है। ठीक है, ऐसा 2 नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों संख्या को जोड़ने पे मेरा बीच की संख्या आ जाए और उस दोनों संख्या को फिर गुना करने पे मेरा 24 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ मेरा 24 है तो 24 को हम लोग तोड़ते हैं। तो 24 को हम लोग एलसीएम से तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर से एलसीएम लगाते हैं। तो छोटा नंबर यानी कि पहले हम लोग 2 से एलसीएम लगाते हैं। तो 2 से यहाँ एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का पारा 12 बार में मेरा 24 आ जाएगा। अब यहाँ 12 आ गया तो 12 को हम लोग फिर 2 से ही लेते हैं, 2 छंग 12। ठीक है, जब 2 से नहीं लगता तब हम इसको 3 से लेते हैं, है ना। अब फिर देखिए यहाँ 6, फिर ये 6 भी मेरा 2 से भाग लगेगा तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6। अब 3 मेरा आ गया, 3 मेरा 2 से भाग नहीं लगेगा तो अब हम लोग 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, जब तक मेरा यहाँ पे 1 नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ पे भाग लगाते रहते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा 1 आ चुका है। तो अब जैसे कि देखिए ये जो मेरा संख्या आ गया, इस संख्या को अब हम लोग जैसे कि देखिए 2 2 2, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 और 3, तो 2 गुना 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 4 और 6। ठीक है, अगर हम लोग 4 और 6 वो 2 संख्या लेंगे तो देखिए 4 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, 4 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, और 4 को हम लोग 6 से जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा मेरा 6 4 10। ठीक है, यानी वो दोनों संख्या हम लोग 6 और 4 को ले सकते हैं। हमने क्या बोला कि ऐसा 2 संख्या लेंगे कि दोनों संख्या को जोड़ने पे मेरा बीच का संख्या आए और दोनों संख्या को गुना करने पे मेरा 24 आए। ठीक है, दोनों संख्या को जोड़ के ही हमें लाना है, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो वो संख्या मेरा 6 और 4 ही हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, 10 के साथ मेरा x दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि देखिए 4 + 6, तो यहाँ पे 10 होता है, लेकिन यहाँ मेरा x नहीं आ रहा तो हम लोग x क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 4x + 6x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10x। और 6 को हम लोग 4 से फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, तो ये 10x की जगह पे ये पूरा को हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए 2x² है तो यहाँ पे 2x² ही लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ 10x की जगह पे ये पूरा हमें लिखना है 4x + 6x, तो यहाँ लिखेंगे 4x + 6x प्लस 12 को हम लोग 12 ही लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए इसको थोड़ा हम लोग विस्तार रूप में लिखते हैं, विस्तार रूप यानी कि तोड़ के लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि यहाँ 2x² है तो 2x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 2 गुना x गुना x, x को हम लोग x से गुना करेंगे, x गुना x तो x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x² को हम लोग x गुना x लिखे और 2 का हम लोग 2 लिखे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना x। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे,
अब यहाँ 6x है तो 6x को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, गुना x लिख देंगे। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ 12 है तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 12 को जैसे कि देखिए 2 गुना 6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर 3 गुना 4 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हम लोग 2 गुना 6 लिख दिए। अब जैसे कि देखिए, अब जैसे कि ये मेरा 4 पद में मेरा टूट चुका है, ठीक है, तो उसको हम लोग विस्तार रूप में लिख चुके हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कॉमन यानी कि जैसे कि देखिए ये पहला पद और दूसरा पद में कॉमन लेंगे, उसके बाद फिर तीसरा पद और चौथा पद में हम लोग कॉमन लेंगे। तो पहला पद और दूसरा पद में हम लोग क्या कॉमन लेंगे ना, जो संख्या मेरा इसमें और इसमें मिल जाएगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन यानी कि बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ फिर और एक x है और यहाँ पे x नहीं है। फिर यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ फिर और 2 नहीं है, यानी कि 2 और x हम लोग कॉमन लेंगे। तो 2x हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे मेरा क्या रह गया ना, सिर्फ x बच गया। तो x को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 2 और x को हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या रह गया ना, 2 रह गया। तो 2 को फिर हम लोग लिख लेंगे और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब जैसे कि तीसरा पद और चौथा पद में हम लोग कॉमन लेंगे। अब हम लोग तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लोग किसे लेते हैं, जो संख्या मेरा जिसमें हम लोग कॉमन ले रहे हैं उसमें मेरा आना चाहिए, यानी कि दोनों पद में मेरा रहना चाहिए। तो जैसे कि देखिए, और जब भी हम लोग गुणनखंड बनाते हैं तो यहाँ पे जो संख्या आता है वो संख्या मेरा यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है, तब आपका गुणनखंड सही है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए x है और यहाँ पे x नहीं है। तो जैसे कि यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 हो सकता है कैसे ना, जैसे कि देखिए 6 को हम लोग 3 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 को यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ भी मेरा 6 है, तो हम लोग 6 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ अगर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरा क्या रह जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 6 हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे x रह गया, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ से भी हम लोग 6 को कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, तो 2 को हम लोग लिख लेंगे और इस तरह से कोष्टक लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी मेरा x + 2 आ गया और यहाँ भी मेरा x + 2 आ गया, यानी कि मेरा गुणनखंड सही है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ 2x है और यहाँ पे +6 है, तो इसको फिर हम लोग एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ x + 2 है और यहाँ भी x + 2 है, 2 बार दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एक बार लिख लेंगे, यानी x + 2, ठीक है। अब यहाँ 2x रह गया, तो यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ मेरा 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे और ये हो गया मेरा आंसर। तो आई होप कि आप गुणनखंड बनाना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।